नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में है। बुधवार को उन्होंने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी और भारतीय सेना के जाबाजों को सलाम किया और उसके बाद सीएम योगी ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। इसके साथ ही सेना के पराक्रम पर आभार जताते हुए धन्यवाद प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये प्रस्ताव सुरक्षा बलों के सम्मान में लाया गया है। सीएम योगी ने गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई, जिसमें कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट 18 पायलट समेत सभी वर्गों के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा, जिसके तहत 10% की बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट ने डेयरी पॉलिसी में बदलाव का फैसला किया है। इससे कैपिटल सब्सिडी 35% मिलेगी। योगी कैबिनेट के इस फैसले से डेयरी सेक्टर के छोटे निवेशकों को फायदा होगा। इसके साथ ही प्रदेश में 5 सीड पार्क बनाने पर प्रस्ताव पास हुआ है। पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी में बना जाएगा। इसके साथ ही अमृत योजना में निकाय के अंश कम किए गए। इससे निकायों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आपको विस्तार से बताते हैं उन सभी प्रस्तावों के बारे में जिन्हें यूपी कैबिनेट बैठक में पास किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर योगी कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पास किया, जो कि बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। ये सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा। लखनऊ में करीब 130 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। अमृत योजना के तहत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यानी अमृत योजना 1 में शामिल 7 नगरीय निकायों को 90 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, जो निकाय अंश के रूप में माफ किए जाएंगे। कैबिनेट ने दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब नई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स की इंस्टॉलेशन पर 35% कैपिटल ग्रांट मिलेगा। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार और कई कंपनियों को निवेश की स्वीकृति मिली है। इनमें जेके सीमेंट प्रयागराज, मून बेवरेजेस हापुड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मुजफ्फरनगर, ग्लोबल स्प्लिट्स लखीमपुर और चांदपुर एंटरप्राइजेस को एलओसी जारी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा बैठकों में खर्च होने वाले फंड को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलट, को पायलट, इंजीनियर और बाकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को 7th पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पे स्केल देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। योगी सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की है। बुधवार को वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्ते बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। योगी सरकार के इस फैसले के बाद सचिवालय में कंप्यूटर टेक्नीशियन के विशेष भत्ते को अब 790 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके सेम पे स्केल अधिकारियों को, जिन्हें अब तक विशेष भत्ते के तौर पर 1070 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 1275 रुपए कर दिया गया है। इनके साथ ही समीक्षा अधिकारी के विशेष भत्ते में भी इजाफा किया गया है। इन अधिकारियों का विशेष भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है। सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए विशेष भत्ता
और उनके पे स्केल 1880 रुपए से बढ़कर 2250 रुपए हो गए हैं। सचिवालय सेवा के लिए विशेष भत्ता और उनके सेम पे स्केल पैमाने के अधिकारियों को 1940 रुपए से बढ़ाकर 2350 रुपए दिए जाएंगे। सचिवालय सेवा के लिए विशेष भत्ता पे स्केल पैमाने के अधिकारियों को 1940 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 2350 रुपए किया गया है। सचिवालय सेवा उप सचिव के विशेष भत्ते को 2070 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। संयुक्त सचिव और उनके समकक्ष अधिकारियों का विशेष भत्ता 2500 से 2700 रुपए हो गया है। सचिवालय सेवा के विशेष सचिव और इसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को 2500 रुपए विशेष भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 3000 रुपए हो गया है। हिंदी डिवीजन में सेक्शन ऑफिसर हिंदी और उर्दू दोनों की अलग अलग वरिष्ठता के आधार पर सूची बनेगी और प्रमोशन होगा। विशेष सचिव के 8 नए पद बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों, सुरक्षा दल के अग्निरक्षक, विधान भवन की सिक्योरिटी, हेड सिक्योरिटी, लीडिंग फायरमैन का पौष्टिक आहार भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत योगी सरकार एक एक पात्र गरीब को मार्क कर राशन कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1,29,00,000 से ज्यादा है। अब तक प्रदेश में 3,16,00,000 से ज्यादा परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40,73,000 से ज्यादा परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है और इसके लिए अभियान चलाकर पात्रता की पहचान की जा रही है। पात्र कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल यानी कुल मिलाकर 5 किलो फ्री में दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को एक मुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल यानी कुल 35 किलो दिए जा रहे हैं। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 1,29,00,000 से ज्यादा है, जो सबसे गरीब परिवारों को लक्षित करती है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला ना हो, इसके लिए eKYC और आधार वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर eKYC कराने की सुविधा मिल रही है। राशन वितरण में ePOS मशीनों के उपयोग ने ट्रांसपेरेंसी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन मशीनों के जरिए राशन सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके लिए नेगेटिव मैसेज जाए। सीएम योगी ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA की हाई लेवल बैठक में निर्देश दिया कि तेल, घी, मसाले, दूध, पनीर जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जांच प्रोडक्शन यूनिट्स पर ही की जाए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जांच के लिए विशेष तौर पर स्पेशल टीमें बनाई जाए, जो लगातार निगरानी रखें। कुल मिलाकर सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जो प्रदेश की जनता के लिए हर वो फैसला ले रहे हैं जिससे किसी भी वर्ग के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।